मेरी सफलता मेरी नहीं, हमारी है। हम देहाती होकर भी किसी से कम नहीं है। पापा, आज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज से हमारा नया जीवन शुरू होता है। तभी एक कार आकर रुकती है और सुनीता मौसी और काव्या उतरती हैं। ओह माय गॉड, तुम तो पूरी भीग गई हो। इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी हो? कहीं बीमार ना पड़ जाओ। आज मुझे कुछ भी नहीं हो सकता भाभी, आज तो मैं आसमान छू आई हूँ। 6 महीने पहले एक छोटे से गांव का दृश्य। अर्शी सुबह सुबह उठकर घर का काम करती है, फिर कॉलेज जाती है और शाम को पिता की दुकान पर मदद करती है। चाची जी, ये रहा आपका सामान, बाकी पैसे अगली बार दे देना। अरे बेटा, उधार देना बंद कर दो। हमारी हालत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम उधार दे रही हो। पापा, चिंता मत करो, मैंने उनके खाते में सब कुछ लिख लिया है। वो अच्छे लोग हैं, जरूर लौटाएंगे। और देखना, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। घर पर दादी माँ चारपाई पर बैठी हुई हैं। अर्शी उनके पास जाकर बैठती है। हमारे जमाने में लड़कियां इतनी नहीं पढ़ती थी, पर तू पढ़ लिख कर क्या करेगी बेटा? आखिर तुझे शादी ही तो करनी है। दादी माँ, जमाना बदल गया है। आज की लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। मैं भी अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी, देखना आप। आरशी, जरा रोटियां बना दे, मुझे कपड़े सुखाने जाना है। सब्र का फल मीठा होता है ना माँ, बस थोड़ा और सब्र। तूने तो मेरी ही बात छीन ली। एक दिन अचानक खबर आती है कि सुनीता मौसी अपनी बहू काव्या के साथ गांव आ रही हैं। अरे बाप रे, सुनीता जी आ रही है। अब वो फिर से अपनी शहरी बहू के बारे में बताएंगी और हमें नीचा दिखाएंगी। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार हमारे ही तो घर आ रही है, क्या हो जाएगा। अगले दिन सुनीता मौसी और काव्या की आलीशान कार गांव में प्रवेश करती है। पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए बाहर खड़ा है। ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा गंदा रास्ता है। काव्या बेटी, संभल के उतरना। तुम्हारी जो 80,000 की सैंडल है ना, वो खराब नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब, आप लोग भी ना शहर आ जाओ। ये गाँव में रखा क्या है? इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे तो। ओह माय गॉड मम्मी, यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? मासी, आप लोग आराम करिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे वाह, मेरी भतीजी कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। मैंने सुना है पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हो। गुड गुड। पर बेटा, इतनी मेहनत क्यों ही करनी है? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है तुम्हें, अपनी माँ की तरह। ओह माय गॉड आंटी, आपका घर तो सो स्मॉल है। हम तो शहर में रहते हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट है हमारा, और हमारे किचन भी मॉडर्न है और फैसिलिटीज तो फुल है। शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं। सुनीता मौसी अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही है। मेरी काव्या ना बड़ी टैलेंटेड है। इंग्लिश में ना ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर भी चलाना आता है उसको, और इतने ज्यादा अच्छे ना फास्ट फूड बनाती है ना। वो क्या कहते हैं, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, चाइनीज, ये सब बनाना आता है उसको। हाँ, मैं तो कुकिंग क्लासेस भी अटेंड करती हूँ। देसी खाना सो बोरिंग होता है, हमेशा एक जैसा। हमारे जमाने में लोग रोटी दाल खाकर ही ताकतवर होते थे। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ओह माय गॉड दीदी, आप तो सो ओल्ड फैशन हो। अब तो फ्यूजन फूड का जमाना है। अचानक अर्शी के मोबाइल पर एक संदेश आता है। वो खुशी से चिल्ला उठती है। पापा, सरकारी नौकरी के लिए मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया है। अगले हफ्ते इंटरव्यू है मेरा। सच में हमारी बिटिया बड़ी होशियार हो गई है। मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। सरकारी नौकरी, वो भी तुम्हें? अरे वाह बेटा। पर सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़े लिखे बच्चे कितना ज्यादा ट्राई करते हैं। आंटी, कंपटीशन तो बहुत टफ होता है। कई अटेम्प्ट्स तो बार बार देने पड़ जाते हैं। इतना भी अपने ऊपर ज्यादा यकीन मत कीजिए। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी, शायद पहली बार में ही हो जाए। अगले दिन अचानक गांव की अन्य बहुएं भी आ जाती हैं। वो भी अर्शी की तरह सरल और मेहनती हैं। सभी मिलकर घर के काम में मदद करती हैं। ओह, यहाँ तो और भी विलेज गर्ल्स हैं। क्या आप सभी दिन भर बस घर का काम ही करते रहते हैं?
हाँ दीदी जी, हम लोग ना घर ही संभालते हैं। हमारा फर्ज होता है पति और ससुराल की सेवा करना। यही करते हैं हम अपनी जिंदगी में। तो आप लोग कुछ स्पेशल नहीं बना सकती? मैं तो 50 अलग अलग स्नैक्स बना सकती हूँ 1 घंटे में। क्यों नहीं भाभी, हम देहाती हैं तो क्या हुआ? क्या आप हमें चैलेंज कर रही हैं? अरे काव्या, तुम्हें इसको समझाने की ना जरूरत नहीं है। ये बेचारी क्या ही समझे फैंसी फूड के बारे में। क्यों ना एक प्रतियोगिता रखी जाए मासी। हम 5 अपने हुनर दिखाएंगे और काव्या भाभी अकेले अपना। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। देखते हैं किसमें कितना हुनर है। सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी अचानक अर्शी के मोबाइल पर कॉल आता है। हेलो, हाँ जी। क्या इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन आया था? माँ, मेरा इंटरव्यू कल ही रख दिया है उन्होंने। कहा है अगर मैं कल नहीं पहुँची तो मेरा मौका चला जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी कैसे जाएगी तू? टिकट भी मिलना मुश्किल है। देखा, मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा ही होता है, कोई देखकर बता ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। पापा, मुझे जाना ही होगा। ये मेरा सपना है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। देखो, ये हमारी कार है। काव्या, तुम आरशी को ना शहर ले जा सकती हो। पर मम्मी, हमें वापस भी तो जाना है परसों, और फिर मेन रोड का रास्ता भी इतना खराब है। कोई बात नहीं मासी, मैं बस चली जाऊंगी। ये तुम्हारी नंद है, क्या तुम इसकी मदद नहीं कर सकती? हमारे जमाने में तो भाभियाँ अपनी नंदों के लिए पता नहीं क्या क्या करती थी। नहीं, काव्या जाएगी, मैं खुद उसके साथ जाऊंगी। ठीक है, पर हमारी कुकिंग कंपटीशन में क्या होगा? मैं रात भर जागकर आपके हिस्से का काम कर दूंगी भाभी, फिर आप मुझे सुबह ड्रॉप कर देना। सारी रात अर्शी और गांव की बहुएं मिलकर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। भोर होते होते 60 प्रकार के व्यंजन तैयार हो जाते हैं। काव्या दंग रह जाती है। अगली सुबह काव्या अपनी कार से अर्शी को इंटरव्यू के लिए ले जा रही है। रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, इतनी हैवी बारिश, मेरी कार तो फंस जाएगी। भाभी बस थोड़ा और, मैं रोड तक पहुंच जाऊं, उसके आगे पक्का रास्ता है। अचानक कार कीचड़ में फंस जाती है और दोनों घबरा जाते हैं। देखो, मैंने कहा था ना, अब क्या होगा, मेरी नई कार। भाभी घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। अर्शी बारिश में भीगते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगती है। कुछ ग्रामीण उसकी मदद करते हैं और कार निकल जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ओह नो, मेरा इंटरव्यू टाइम निकल रहा है, अब मैं क्या करूँ? आरशी, तुमने मेरी कार बचाई, अब मैं तुम्हारा सपना बचाऊंगी। तुम जल्दी कार में बैठो, अब ये कार चलेगी नहीं, उड़ेगी। काव्या तेजी से कार चलाती है और दोनों इंटरव्यू सेंटर पहुंच जाते हैं। अर्शी भीगी हुई धूल मिट्टी में सनी इंटरव्यू रूम में प्रवेश करती है। सर, मैं आशी, मेरा इंटरव्यू है आज। आपका टाइम जा चुका है, अगले उम्मीदवार को हम बुला चुके हैं। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैंने इस नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की है। आज बारिश में हमारी कार फंस गई थी। सर, मैं काव्या हूँ, विदेश से MBA किया है मैंने। गवाही दे सकती हूँ कि आरशी कितनी मेहनती है और जिम्मेदार है। आज तो मुसीबत आई थी, उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। प्लीज इसे एक मौका दीजिए। ठीक है, आइए बैठिए। अर्शी पूरा आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देती है। उसके ज्ञान, लगन और ईमानदारी से इंटरव्यूअर भी प्रभावित होते हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, दुकान चलाती है, गाँव के लिए बहुत कुछ करती है, गाँव के लोगों की जिम्मेदारी उठाती है। आप बहुत ही मेहनती हैं और हमें मेहनती लोगों की जरूरत है। धन्यवाद सर, मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगी। कुछ हफ्तों बाद वही बारिश का दिन, अर्शी अपना नियुक्ति पत्र हाथ में लिए हुए खड़ी है। मेरी सफलता मेरी नहीं, हमारी है। हम देहाती होकर भी किसी से कम नहीं है। पापा, आज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज से हमारा नया जीवन शुरू होता है। सुनीता मौसी और काव्या की कार आकर रुकती है। ओह माय गॉड, तुम तो पूरी भीग गई हो। इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी हो? कहीं बीमार ना पड़ जाओ। आज मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। भाभी, आज तो मैं आसमान छू आई हूँ। तीनों एक साथ घर पहुंचते हैं, जहां पूरा परिवार इंतजार कर रहा होता है। पापा, माँ, दादी माँ,
देखो मैंने कर दिखाया। मैं जानता था मेरी बेटी कर दिखाएगी। उसने कमाल कर दिया, हमारा सर ऊंचा कर दिया। देखा सब्र का फल कितना मीठा होता है। मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा और तुम्हें हमेशा मैंने नीचा दिखाया। मुझसे दोस्ती करोगी आरशी? तुमसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। मैंने अब तक सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल किया है, पर जीवन के असली सबक तो तुमने मुझे सिखाए हैं। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं भाभी, और आत्मविश्वास की वजह से ही आज मैंने ये सब किया है। पूरा परिवार एक साथ खुशी से गले मिलता है। अर्शी की आंखों में सफलता की चमक और परिवार के प्रति प्यार झलकता है। इस प्रकार अर्शी की सफलता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है, जिसने साबित किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस प्रकार छोटे से गांव में एक साधारण सी लड़की की असाधारण सफलता की कहानी ने पूरे परिवार को नई दिशा दी। उसकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरे करने का हक सभी का है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तो क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने, पागल लड़की। तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाले, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी। आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है, कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी? गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है? जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने। और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता।
और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा और खरीद लेते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी? पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है। एक बात कहूँ गुनगुन, तुमको तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो। नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा। फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या, झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ। इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। आप बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो लीजिए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है, पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी, रुक जा चुड़ैल, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से
तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है। चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे। इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।